राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक भाट रहता था। उस भाट की अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए वह अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपनी ससुराल जाने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसने अच्छे वस्त्र सिलाए और अच्छी तरह से सज धज के वह अपनी ससुराल के लिए रवाना हो गया। जब वह अपनी ससुराल के लिए जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक गौ माता तालाब में पानी पीने के लिए उतरी और वह तालाब में पानी पीने के लिए तो उतर गई, लेकिन उस तालाब की दलदल में वह फंस गई। जब वह भाट वहाँ से निकला तो वह गौ माता कहने लगी कि हे राहगीर, तुम मेरी मदद कर दो और मुझे इस तालाब से निकाल दो। मैं इस तालाब से नहीं निकल पा रही हूँ। आज निर्जला एकादशी का व्रत है, तुम्हें बहुत पुण्य लगेगा। तब वह भाट कहने लगा कि मैं बहुत जल्दी में हूँ और मुझे अपनी ससुराल जाना है। अगर मैं तुम्हें तालाब से निकालूंगा तो मेरे नए कपड़े खराब हो जाएंगे। इसलिए वह भाट गाय से मना करने लगा। तो गाय कहने लगी कि राहगीर, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं इसमें डूब कर मर जाऊंगी और तुझे मैं श्राप दे दूंगी, जिससे कि तू अपनी जिंदगी में कभी आबाद नहीं होगा। उस भाट ने श्राप के डर से भी मना कर दिया। अब धीरे धीरे वह गाय डूबने के कगार पर पहुंच गई। उसने फिर उससे कहा कि राहगीर, मेरी मदद कर दो। राहगीर ने फिर मना कर दिया तो गाय ने उसे श्राप दे दिया कि 8 पहर के बाद तो एक गधा बन जाएगा। यह सुनकर वह गाय तो उस पानी में डूब गई और यह सुनकर वह भाट घबरा गया और वह जल्दी जल्दी अपनी ससुराल में पहुंच गया। ससुराल में उसका बड़ा आदर सत्कार हुआ। सभी लोग, उसके ससुराल वाले बड़े खुश थे। इस पर भाट कहने लगा कि मेरी पत्नी को अभी विदा कर दो। लेकिन ससुराल वाले कहने लगे कि दामाद जी, आप एक दिन तो रुको, कम से कम हमें अपना आतिथ्य सत्कार करने का तो मौका दो, कल सुबह चले जाना। लेकिन सत्कार की बात सुनकर भाट ने मना कर दिया। तब उसकी पत्नी उसे एकांत में लेकर गई और समझाने लगी कि देखो, सब परिवार वाले कह रहे हैं और वे आपसे बड़े भी हैं, आपको उनका कहना मान लेना चाहिए और एक रात रुक जाना चाहिए। इस पर उस भाट ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि कैसे रास्ते में गाय मिली और गाय ने उसे 8 पहर के बाद गधा होने का श्राप दिया है, जिससे कि वह बहुत डर गया है। अब उसकी पत्नी उसके साथ विदा होकर चल दी। चलते हुए जब वे अपने घर पहुंच गए तो 8 पहर का समय खत्म हो गया और उसका जो भाट था वह गधा बन गया। पत्नी यह देखकर बड़ी हैरान हुई। उसने कहा कि हे भगवान, अब मेरा गुजारा कैसे होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। घर में जो जमा पूंजी और अन्न धन था सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब घर में तो फाका पड़ गया। पत्नी और उस गधे को खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तब वह गधा अपनी पत्नी से कहने लगा कि एक काम करो, चलो कहीं मजदूरी करने के लिए चलते हैं, कुछ कमाएंगे तभी तो कुछ खाएंगे, कुछ तो हमें कमाना पड़ेगा। अब उसकी पत्नी उस गधे को, क्योंकि अब तक वह उसकी पत्नी अपने पति को घर के अंदर रखती थी, वह गधा बन गया था, उसे कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। अब वह अपने पति को लेकर कमाने के लिए चल दी। तो उसने देखा कि राजा के यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है, तो उसने वहाँ जाकर राजा से काम मांगा। तो राजा ने भी उसे बोझा ढोने के लिए, मट्टी को ढोने के लिए इधर उधर लगा दिया। जब वह मट्टी खोद कर तसला भरकर अपने सिर पर रखकर चलने लगी
तो उसके साथी मजदूर उससे कहने लगे, बहन तुम क्यों इतना बोझा उठाती हो? तुम्हारे साथ यह गधा किस दिन काम आएगा? गधे पर रखकर अपना बोझा ढो। लेकिन वह बेचारी कुछ नहीं बोलती और अपना काम करती रहती। एक दिन राजा की भी नज़र उस पर पड़ी, क्योंकि राजा भी कई दिनों से उसे देख रहा था कि यह औरत गधा तो साथ लाती है लेकिन उस पर बोझा नहीं रखती है। तब राजा उसके पास आया और उससे कहने लगा, बहन मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम गधा साथ लाती हो लेकिन बोझा अपने सिर से ही ढोती हो, क्या कारण है? इसका कारण मुझे बताओ, अगर हो सका तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। अब उस औरत के सब्र का बांध टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगी और राजा को आप बीती सारी बात बता दी कि यह गधा कोई और नहीं उसका पति है और इसको जो यह गधा बन गया है। अब राजा ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान जरूर निकालूंगा। राजा उस औरत और उसके पति गधे को दरबार में लेकर गया और राजा ने अपने जो कुल पुरोहित को बुलवाया। कुल पुरोहित ने पत्रा देखा तो बताया, महाराज इस गधे को एक गौ माता का श्राप लगा है, जो कि यह इस योनि में आ गया है। तब राजा ने कुल पुरोहित से कहा कि इसका कोई तो उपाय बताओ। तब राजा ने कहा कि कोई भी अगर अपनी 111 एकादशियों का दान इसके लिए कर दे तो यह अपने सही रूप में आ सकता है। अब राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने 111 निर्जल एकादशियां की हों तो उसका फल इस गधे को दे दे ताकि इसका अपने असली रूप में आ जाए। लेकिन उस नगर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकला जिसने 111 व्रत एकादशी किए हों। किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 10, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने 21-51 किए थे। लेकिन 111 वाला कोई भी औरत या आदमी उस नगर में नहीं मिला जिसने 111 एकादशी व्रत किए हों। अब राजा भी बड़ा हैरान था कि क्या किया जाए। ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए। एक दिन राजा के दरबार में एक बुढ़िया माई आई और वह बुढ़िया कहने लगी, महाराज मैंने 111 एकादशी व्रत किए हैं लेकिन मैं तो अब बुढ़िया हो गई हूँ, कितने दिन जीऊँगी, इसलिए मैं अपनी 110 एकादशियों का व्रत का फल देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपना एक निर्जल एकादशी व्रत का फल अपने पास रखूंगी जिससे मेरी मुक्ति हो जाए और मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हो जाए। यह सुनकर महाराज ने उसे अपनी एकादशियों का दान करने के लिए कह दिया। अब उस औरत ने अपनी 110 एकादशी का दान उस गधे के लिए कर दिया। जब उस बुढ़िया ने अपनी एकादशी व्रत उस गधे के लिए दिया तो वह अपने वास्तविक रूप में आ गया, लेकिन एक एकादशी का फल बुढ़िया ने नहीं दिया था तो उस व्यक्ति की पूंछ लगी की लगी रह गई। अब यह देखकर तो वह उपहास का पात्र बनता, यह भी उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। अब वह राजा से कहने लगा, महाराज आपने मेरी इतनी विपदा तो दूर करवा दी, इसका भी राजपुरोहित से कोई न कोई उपाय पूछकर मुझे बताइए। राजपुरोहित ने उनसे कहा कि जो निर्जल एकादशी आएगी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली है, उसका तुम व्रत रखना। दोनों पति पत्नी व्रत रखना, विधि विधान से पूजा पाठ करना, जो कुछ भी तुमसे बन पड़े उसका दान करना, तो तुम इस से मुक्ति पा जाओगे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जल एकादशी आई तो बड़े प्रेम से दोनों पति पत्नियों ने व्रत रखा और उस व्रत के प्रभाव से उसकी जो पूंछ बची हुई थी वह भी ठीक हो गई। अब वे एकादशी के व्रत के महत्व को समझ गए। अब वे जो भी एकादशी पड़ती सब का व्रत करने लगे।
जिससे उन्होंने बहुत पुण्य अर्जित कर लिया और गौ माता के श्राप से उन्हें मुक्ति मिल गई। दोस्तों, एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। जिस प्रकार उनको एकादशी व्रत करने के महत्व से मुक्ति मिली, यह लोक तो उनका सुधरा ही, परलोक भी सुधर गया। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।